हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का जो हिस्ट्री का एक चैप्टर है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, उसकी समरी। इसमें बहुत कम समय में इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी आप जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। ये वीडियो एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले इसमें बताया गया है गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्ता के बारे में, जो एक बहुत बड़े फेमस रूलर हुए, और इनके बारे में हम लोगों को इलाहाबाद में जो अशोक के द्वारा बनाया गया पिलर था उससे जानकारी मिलती है। इसमें जो जानकारियां हैं वो उनके जो एक कवि हैं हरिसेना, उनके द्वारा कंपोज की गई थी, और जो कि समुद्रगुप्ता के कोर्ट के एक पोएट भी थे और मिनिस्टर भी थे। यहाँ पे बताया गया प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है प्रशंसा करना। एक इसी प्रकार की बहुत शानदार प्रशस्ति लिखी गई है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में। समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति है उसमें बताया गया है कि समुद्रगुप्त एक बहुत बड़े वॉरियर थे, एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत सारे युद्धों को जीता था और लोग उनको भगवान के बराबर समझते थे। हरिसेना जो कि उनके कवि थे और मंत्री थे, उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने 4 तरह के राजाओं को जीता था। इन राजाओं के प्रति अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज थी। पहली पॉलिसी थी उनके आर्यवर्त के जो रूलर्स है उनके बारे में। समुद्रगुप्ता ने इन सब लोगों को पराजित कर दिया और उसके बाद में उनके एम्पायर को अपने एम्पायर में मिला लिया। दूसरी थी उनकी पॉलिसी दक्षिण पथा के जो रूलर्स हैं, जो कि 12 रूलर्स थे, समुद्रगुप्ता के सामने या तो वो हार गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया, और समुद्रगुप्ता ने उनको परमिशन दे दी कि आप अपना राज्य चला सकते हैं। तीसरी पॉलिसी थी उनके जो नेबरिंग स्टेट्स थे, जैसे कि असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और भी कई गना संघास थे, कि वो सारे लोग समुद्रगुप्ता को ट्रिब्यूट या गिफ्ट दिया करते थे, उसके ऑर्डर को फॉलो करते थे और उसके कोर्ट को अटेंड करते थे। और चौथी जो पॉलिसी थी वो आउटलेइंग एरियाज के जो रूलर्स थे, जिन्हें कि लोग जो है कुशानाज और सकाज के डिसेंडेंट्स मानते हैं, उनके लिए थी पॉलिसी। उसमें क्या थी, उन लोगों ने अपनी डॉटर्स को मैरिज के साथ में इसको ऑफर कर दिया था। आगे जानते हैं विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत जो है उसकी शुरुआत की थी गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड ने, और ये कब शुरुआत की थी, जब उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था अपनी सकाज के ऊपर जीत के उपलक्ष्य में। बहुत सारी जो प्रशस्तिज हैं वो जितने भी रूलर्स हैं उनकी जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में बताती है। जैसे कि हमने देखा समुद्रगुप्ता के बारे में, तो उनकी जो प्रशस्ति है उसमें उनके जो परिवार से जुड़े हुए जितने भी रूलर्स हैं, उनकी जो डायनेस्टी है उसके बारे में काफ़ी जानकारियां हमें देती हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड जो है उनके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उनकी जानकारी उनके इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से हमें मिलती है। हर्षवर्धन की जो जानकारी है वो हमें बायोग्राफीज से मिलती है। उनके कोर्ट में एक पोइट थे जिनका नाम था बाण भट्टा। उन्होंने उनकी बायोग्राफी हर्षचरिता संस्कृत में लिखी थी, और उसके अंदर उन्होंने हर्ष के परिवार के बारे में जानकारी दी। और वेनसांग जो कि एक विदेशी यात्री थे, उन्होंने भी एक डिटेल्ड अकाउंट दिया है कि वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने हर्ष के राज में क्या क्या चीजें देखी थी। हर्ष के राजा बनने के बाद में उनके ब्रदर इन लॉ जो कि कन्नौज के रूलर थे वो मारे गए थे बंगाल के रूलर के द्वारा। इसलिए हर्ष ने राजा बनने के बाद में उनके खिलाफ एक आर्मी आंदोलन छेड़ दिया था। हालांकि वो काफी इलाकों में सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन वो दक्षिण के अंदर चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन सेकंड है उनके द्वारा रोक लिए गए थे। पल्लवाज और चालुक्याज जो हैं वो साउथ इंडिया में इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थे। अयोल जो है वो चालुक्यास की कैपिटल रही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। और चालुक्यास के सबसे जो प्रसिद्ध रूलर हैं तो वो है पुलकेशिन सेकंड। इनके बारे में हमें एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है जिसे रचित किया गया था उनके कोर्ट के पोइट के द्वारा, जिसका नाम है रवि कीर्ति। लेकिन ये चालुक्य लोगों की जो विक्ट्री थी वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी। पल्लवाज और चालुक्यास थे, उनके बाद में नए जो रूलर्स थे राष्ट्रकूटाज और चोला डायनेस्टी, वो लोग आसानी से आ पाए थे। समय की बेसिक यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन की थी वो विलेज थी। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ऐसी थी जो कि हेरिडेटरी की मतलब परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य में ट्रांसफर हुआ करती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि एक व्यक्ति के पास में एक से अधिक पोस्ट भी हुआ करती थी। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे इंपॉर्टेंट लोग थे जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अधिक प्रभाव होता था, जैसे नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर, मर्चेंट, सार्थवाहा, प्रथमा कुलिका, चीफ क्राफ्टमैन, कायस्ता, स्क्राइब्स। ये लोग थे जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अधिक प्रभाव होता था।
राजा एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करते थे जिसमें एलिफेंट, रथ, घुड़सवार और पैदल सैनिक हुआ करते थे। साथ ही साथ इनके पास में कुछ मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे जिन्हें सामंताज कहा जाता था, वो भी होते थे। वो उनको समय समय पे आर्मी अवेलेबल करवाया करते थे और उनको सैलरी के बजाय लैंड जो है वो दी जाती थी। लेकिन जब कभी राजा कमजोर होता तो सामंताज जो है वो इंडिपेंडेंट होने का प्रयास किया करते थे। सदर्न किंगडम में कुछ लोकल असेंबलीज हुआ करते थे जिनको सभा हम लोग कहा करते थे। इनका काम इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, रोड्स, लोकल टेम्पल आदि को देखभाल करना था। एक विलेज असेंबली की बात करें तो उसका नाम उर हुआ करता था और मर्चेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसे नगरम कहा जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कॉमन पीपल की लाइफ को भी डिपिक्ट किया था, जैसे कि कालिदास की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कॉमन पीपल के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। और उनका जो फेमस प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम, वो एक राजा और यंग वुमेन शकुंतला की प्रेम कहानी है। चाइनीज यात्री फाइयान जो है वो यहाँ पे आया था और उन्होंने अनटचेबल्स कुछ लोग हैं उनकी मुश्किल परिस्थितियों को अपनी डिटेल्स में बताया है। बाण भट्टा ने यहाँ पे ये बताया था कि किस प्रकार से जब किंग की आर्मी मूव पे हुआ करती थी तो वो गांवों में और शहरों से जहां गुजरती थी तो किस प्रकार से वो तबाही मचा दिया करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे चैप्टर की समरी खत्म होती है। मैंने बहुत ही शॉर्ट समय में आपको इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं वो समझा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एग्जाम में ये आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगा क्योंकि कम समय में इसमें आपको बहुत अधिक बातें जानने को मिली है। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।